अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सबों के बखैर आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा मुनफिद होने वाला है। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक, और जितने भी हमारे चाहने वाले इस वक्त हमें देख रहे हैं, मेरे और मेरी टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक कहते हैं। ईद का पहला रोज़ है और ईद का पहला रोज़ आज हम गुजारने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त जगह पे आए हैं। आप सोच रहे होंगे हनान आज किस जगह पे आ गया और कहाँ पे ईद शो करने जा रहा है। तो जनाब, हम ईद शो करेंगे उन लोगों के साथ जिन लोगों को अपने भी छोड़ जाते हैं। अब अपने छोड़ने से जब बात आती है तो आप सोच रहे होंगे किन लोगों के साथ हनान बुखारी जो है आज शो करेगा। तो आज हम फैसलाबाद के ओल्ड एज होम में आए हैं। वहाँ यहाँ पे वो लोग मौजूद होंगे जिनको उनके अपने बच्चे बड़ी उम्र की वजह से या घर में बोझ समझने की वजह से यहाँ पे छोड़ जाते हैं। तो उनके साथ आज हम प्रोग्राम करेंगे। ईद वो अपनी किस तरह से गुजारते हैं और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं सारा दिन उनकी। बच्चों की याद नहीं उनको आती या बच्चे उनको मिलने ही नहीं आते। ये तमाम तर सूरत हाल आज हम आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाएंगे। कैसा उनका ईद का दिन गुजरता है उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। आपने बस मेरे साथ बने रहना। आ जाए मेरे साथ। कैसे हैं जी आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। मिजाज ठीक है आप? बस जी, सब ठीक है। क्या नाम है जी आप? मोहम्मद अमीन। अमीन साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो हमारी तरफ से। और ईद की आपको भी मारो को। कैसी गुजर रही है ईद? ठीक, अच्छी गुजर रही है, बहुत बेहतर है। ईद के रोज जैसी खुशी होनी चाहिए चेहरे पे आपकी है तो सही, लेकिन आंखें गमगीन लग रही हैं, क्यों? वो तो जब अपनों से दूर हो वो तो होता है। इधर मेरी पहली ईद है। इधर 5-6 ईदें मैंने बाहर ही गुजारी हैं, तो याद तो आती है ना, फिर फील भी होता है। सबसे ज्यादा याद किसकी आती? सभी की आती। रिश्ते नाते थे, बहुत फैमिली थी, खानदान था, सभी की आती। सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ? भाइयों के साथ थी, बच्चों के साथ थी, फैमिली में थी। बच्चों की याद आती? बहुत याद आती है। वो आते नहीं मिलने? नहीं, फोन पे कभी कभी बात होती है। बड़े बेटे से अदन फहीम से, वो बहावलपुर होता है, इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इंग्लिश साइंस कर रहा है। छोटा इधर फैसलाबाद होता है एग्रीकल्चर में, उसके साथ में ही बात, वो नहीं बात सुनता। क्यों, क्या वजह बन? मर्दिन को जो उसकी मम्मा ने इसको बताया, पढ़ाया है, बस। कितने बच्चे थे आप? 2 बेटे हैं बस, अदन फहीम और मोहम्मद ज़हीम, और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। बेगम? बेगम से लैदगी हो चुकी है, तकरीबन 4 साल हो गए। घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। वो लालची लोग थे, उनको प्रॉपर्टी चाहिए थी, उनको ले लो। घर से बाहर मुझे 6 साल हो गए, 7 साल। प्रॉपर्टी भी दे दी आप? प्रॉपर्टी भी दे दी, फिर ले लो। फिर भी नहीं आपके हुए? नहीं, बस कुछ शर्पसंद लोग घर में दाखिल हो गए थे। एक हमारी साली साहबा थी, मैडम साजिदा एडवोकेट, तो उसके एक सीनियर थे राना शफकत आलम एडवोकेट, उन्होंने मिलकर, एक और थे डॉक्टर। बस ये ग्रुप बना हुआ था कि इनको दोनों को अलहदा करना है और अपना रास्ता सीधा करना है, अपना मफाद उठाएंगे। फिर बस उन्होंने उठाया। फिर ठीक है, कोई बात नहीं। बाप? अपने जो हमारा जीवन साथी था ना, वो ही नहीं हमारा बना, तो फिर मैंने कहा हमारे किस काम का ये। बाप लाख भी बुरा हो, औलाद के लिए तो बाप ही होता है। तो बच्चों ने? बेटा वो याद करते हैं, उनको सब पता है। हम स्कूल छोड़ के अपने जाते थे, गाड़ी में लेकर आते थे, उनको पता है सब। वो कुछ मजबूर हैं, तो वालदा की हाँ में हाँ लाने के लिए अभी वो यूनिवर्सिटी में गए हैं। अल्लाह उनकी जिंदगी रखे, तो कभी तो ख्याल आएगा उनको कि सब कुछ उसी का कमाया, बाप का कमाया, हम खा रहे हैं, खर्च रहे हैं, उसी से लिख पढ़ रहे हैं। कभी तो ख्याल तो आएगा ना। वो था ही उनका, आज ले लो कल ले लो। मैंने कहा ये आपका ही है, हमारा क्या है। ईद रो के गुजार? से तंग आ गया ना, मैंने ये फैसला किया। झूठी FIR भी कटाई, 4 केस भी किए, उनका कहना ये कोर्ट की जड़ी तो हमारे घर की खेती है। हमने तो 2 कागज लिख के बॉक्स में डाल देने हैं,
हमारे 50-60 रुपए खर्च होने हैं, इसका 50-60 हज़ार लगेगा, हमारे उमें ना देगा, हमारे किसी वकील भाई को देगा। मेरा वकील था मलक अली हसन वाला, वो शायद देख ले, शायद सुन ले, शफकत आलम शायद सुन ले, साजिदा। अच्छा मुझे ये बताएं, ईद के रोज़ इतना अकेलापन, और आज पहली ईद है आपकी जो घर से घर से बाहर, तो मुझे ये 7वीं ईद है। इस ओल्ड एज होम में मेरी पहली ईद है। मुझे एक माह हुआ इधर आए को। पहले मैं एक प्राइवेट हॉस्टल में रह रहा था, वो था रूम मेरा 4थे फ्लोर में, जिना कॉलोनी अरशद टावर। वो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया था। फिर मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि चलो, पहले मैंने विज़िट किया तो कह रहे थे मैम राबिया खालिद साहबा कि आपका एडमिशन हो जाएगा, आप एक जो हमारी फॉर्मेलिटी है, एक आदमी को कोई भी जानने वाला हो आपको साथ लें। तो मेरा दोस्त था हाजी गफ़ार, बचपन का दोस्त था, हमारा मालेदार था, वो मेरे साथ आया। इधर से रह रहा इतना अकेलापन और इतना अहम दिन ईद का, सब पिछली यादों को याद करके, जब बच्चा पैदा होता है बाप अपने हाथ में उठाता है, वो याद करके रोना तो आता हो। हाँ हाँ आता है, मगर क्या कर सकते, जितनी याद आएगी उतना भी दुख होगा। तो याद तो कभी जा नहीं सकती, कहीं भी चले जाएं। वो मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का शेर है ना, दिल की खलिश तो साथ रहेगी तमाम उम्र, दरियाए गम के पार उतर जाए हम तो क्या, वो तो साथ ही होगी। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख किसने दिया? ये बस ना, हमने एतमाद किया अपने जीवन साथी पर, उसका ना बेवफाई हमें ना मुझे तोड़ दिया। किसी ने भी किया हो, कोई दुख नहीं था। जो हमारा शरीके याद होता है ना, तमाम ज़िंदगी का साथी, मैंने बहुत एतमाद किया उनको, मैंने हर बात बताई उनको, ये मेरे पास है, यहाँ है, इतना है। बस जब उसकी बहन आ गई, उसने मिलकर साथ से करनी शुरू कर दी। लड़ाई झगड़ा हमारा पहले भी हो जाता था, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा कोई बड़ी बात नहीं, हर घर में हो जाता है। जब दोनों में दरमियान वो तीसरा आ गया ना, बस फिर उसकी वजह से और लोग भी दाखिल हो गए, मुफाद परस्ते सब वो। तो ईद के रोज अगर बच्चे आपके, आपकी बीवी या आपके जितने भी चाहने वाले होंगे जिनको आप मोहब्बत करते हैं, वो आपको देख रहे हुए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे देख रहे होंगे तो ठीक है, जो खुश होंगे कि ठीक है। कोई पैगाम नहीं देना चाहते? पैगाम यही है कि कोई बात नहीं, जो जिंदगी में नसीब में लिखा था हो गया, खुश रहे हैं, बात रहे, हम तो दुआ ही देते, सभी के लिए हम दुआ गो, किसी का भी बुरा नहीं कहते, तो हमारे नसीब में कोई बात कर लिया, कोई बात नहीं। अल्लाह आपको जज़ा दे, सब्र दे, मेरी तो यही दुआ है। लेकिन बदबख्त हैं वो लोग जो इतनी मोहब्बत करने वाले वालिदैन भी छोड़ देते हैं कि वो आज भी उनको बद्दुआ नहीं दुआ दे रहे हैं। तो ये सबक है हम सब के लिए, जिसे हमें लाजमी तौर पे सीखना चाहिए। और भी हमारे साथ लोग मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? ठीक है जी, जी अल्लाह का करम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अफजल। अफजल साहब। अफजल साहब, कितनी देर होगी आपको? 3.5 साल हो गया जी। 3.5 साल जी हो गया जी, 3.5 साल। क्या ज़रूरत महसूस की आपने यहाँ आने की? ज़रूरत तो नहीं महसूस होती, हालात ऐसे होते हैं कि आना पड़ता है जी। घरेलू हालात ऐसे बन जाते हैं कि घर छोड़ने का आदमी मुझे, कोई भी घर छोड़ तो नहीं सकता ना, हालात मजबूर कर देते हैं इंसान को। क्या हालात थे जिनके? मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो बेटियाँ थी वो अपने अपने घरों में चली गई, शादी कर दी उनकी। बेटा था एक, वो अपने ससुराल वालों के साथ रहना पसंद करता था।
تو جب تک تو بیٹیوں کی شادی نہیں کی اس وقت تک برداشت کرتے رہے. جب شادی کر دی بیٹیوں کے ہم بھی فارغ ہو گئے, چلو یہ اللہ پاک کا کرم ہے, بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں چلی گئی ہیں. تو اولاد اس کے بعد ڈینجرس ہی ہوئے ہیں, سلجھے نہیں ہیں. اتنا بوجھ آ گیا من پہ کہ وہ بیٹا جسے پال پوس کے بڑا کیا وہی نہیں آپ کو سنبھال سکا. نہیں, یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بدبخت ہے, ہم بدبخت ہیں. سمجھ گیا نا, کوئی تربیت میں کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے جی. ورنہ جب آپ نے فیصلہ سنایا آپ خود ادھر آئے تھے یا وہ چھوڑ کے گیا تھا؟ نہیں, میں خود ہی آیا ہوں جی ادھر. جب آپ نے اس کو فیصلہ سنایا کہ میں اب جا رہا ہوں, وہ ایک بار نہیں کئی بار سنایا. کوئی ایک بار ہوتا نا تو پھر آدمی کہتا ہے کہ لو جی میں جا رہا ہوں جی, میرے ساتھ آپ کا بیہیو ٹھیک نہیں ہے, میں جا رہا ہوں. اس نے روکا نہیں؟ نہیں, وہ اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں, کوئی بات نہیں ہے. عید کا دن کیسا گزر رہا ہے؟ ہاں بس الحمدللہ ٹھیک گزر جاتے ہیں. عید پہ ملنے آتا ہے؟ نہیں, اصل میں میری فیملی فیصل آباد میں ہے, میں ہوں فیصل آباد کا. میری بچیاں جو ہے وہ سٹی میں ہیں, کوئی گجرانوالا کو لاہور, کوئی پنڈی میں ہے. یہاں میری کوئی فیملی نہیں ہے. تو جن بھائیوں کی فیملی ہیں وہ ان کے آتے ہیں, عید سے پہلے بھی, عید والے دن بھی, عید کے بعد بھی. پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں تو بچے کو اپنے والد کی تڑپ جو ہے وہ کھینچ ہی لاتی ہے پاس. کیا ان کو یاد نہیں آتی؟ نہیں, یاد بھی آتی ہے لیکن یاد کریں گے اس وقت جب ہم دنیا سے نہ چلے جائیں گے, پھر یاد کریں گے. یہ ہوتا ہے, میں وہ میرے ساتھ اگر کوئی سہارا ہے, مجھے پتہ ہے یار چلو میرا باپ تو ہے نا, یا وہ سوچ رہا کہ میرا باپ تو ہے. میں آخری بار جب اس سے ملا تھا تو میں ایک بات کہہ گیا تھا, بیٹا جب تک میں زندہ ہوں تو بھی زندہ ہے. جب میں دنیا سے جاؤں گا نا تیری کمر سے ہاتھ اٹھ جائے گا. میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں, لیکن وہ وقت میں پھر دعائیں تو نہیں دوں گا, میں تو خود دعاؤں کا مستحق ہوں گا. لیکن مجھے اس چیز, وہ کہتے ہیں نا والدین بچے کے لیے کبھی برا نہیں چاہتے. وہ دیکھ لیں کس حالات میں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی غلطی نکال رہے ہیں, اس کو کچھ نہیں کہہ رہے. تو یہ محبت ہوتی ہے والدین کی. میں تو بدبخت ہی کہوں گا ان کو جو اپنے والد کا, یہ خیر بوجھ بھی نہیں میں کہوں گا, یہ بوجھ تو نہیں ہوتا بلکہ بچے والدین پہ بوجھ ہوتے ہیں. اس کے باوجود وہ ساری عمر ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. عید کے دن کیا مصروفیت ہوتی ہے, کیسے گزارتے ہیں؟ بھائیوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, صبح نماز پڑھی, ناشتہ وغیرہ کیا, آ کے ادھر بیٹھے گپے شپے, جو روٹین ہے وہی گپے شپے کرتے رہتے ہیں. کھانا کھایا, سو گئے, نماز پڑھی. پرانا دور ہوتا تھا نا, بابے چوکوں میں چوراہوں میں بیٹھ کے 12 ٹہنی. تو نہیں ہمارے پاس, یہ سامنے دیکھو کتنی بڑی گراسی ہے, ادھر بیٹھ جاتے ہیں, گپے کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی. اصل میں اسٹوری ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہے نا جی. یہ ایک ہی اسٹوری ہے, ایک ہی مرض میں مبتلا ہے. تو وہ بار بار وہی باتیں ہوتی ہیں, بار بار وہی باتیں ہوتی ہیں. عید کے روز سب سے زیادہ یاد کس کی آتی؟ اللہ پاک کی, کیونکہ وہ مالک ہے, ہوتا وہ ہے جو اس کو منظور ہے. انسان اتنا بے بس ہے کہ اپنی سانس اندر سے باہر نہیں لا سکتا. پلین کتنے میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, میں وہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, لیکن سانس نہیں میں اندر سے باہر لا سکتا, پلک نہیں جھپک سکتا. بیٹے سے جو لڑائی ہوئی وہ اس کی بیگم کی وجہ سے ہوئی ہے؟ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں, چلو تھوڑا لمبا پیریڈ ہو جائے گا, شارٹ لے لینا. باپ, ایک گھر میں 4 بہنیں, ایک باپ کی 4 بیٹیاں ہوتی ہیں, 1-2 بیٹے بھی ہوتے ہیں. وہ اسی گھر میں جنم لیتے ہیں, اسی گھر میں پلتے ہیں, اسی گھر سے وہ رخصت ہوتے ہیں. بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں. وہ جگہ ماں باپ کے لیے یا اس بچیوں کے لیے, اس بچے کے لیے وہ سوٹیبل ہے, وہ جگہ اس کو تنگ نہیں ہے. بہو آتی ہے, وہ 2-4 ماہ کے بعد اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے آپ کا گھر تنگ لگتا ہے مجھے, چھوٹا گھر ہے. وہ بے شک اس سے چھوٹے گھر میں آئی ہو, پیچھے اس سے چھوٹا گھر چھوڑ کے آئی ہے, لیکن اسے وہ گھر جو ہے وہ تنگ لگے گا. وہ جگہ پہ پھر یہ کہنا پڑتا کہ میں نے 4 بیٹیوں کی شادی کی یا 5 کی شادی کی, بیٹے کی شادی کی. میری بیٹیوں کو یہ گھر نہیں تنگ محسوس ہوا, لیکن تمہیں تنگ محسوس ہوا کیونکہ تیرا دل تنگ ہے. دوتے پوتے ہیں؟ الحمدللہ جی, پوتی ہیں 4. کبھی ملوانے لایا ان؟
ना ना ना, वो खुद देखो मेरी बात सुनो, मेरा दिल करेगा ना कि मेरा बाप है तो मैं उसको मिलने जाना, मैं कहूँगा यार मेरे साथ मेरी बच्ची भी जाए, मेरी बीवी भी जाना चाहिए, लेकिन वो हिस्स ख़त्म है। हिस्स जो है ना वो खून वाली, वो खून सीधी सी बात है जी, रिश्ता एहसास का है, खून का नहीं है। खूनी रिश्ते तो कहते हैं यार ये सांस कैसे लेते हैं। वो आप कह रहे थे, बात उसी पे आते हैं कि जिस टाइम आदमी कल्ला हो जाए, जिस टाइम में सिंगल हो, जब आदमी सिंगल नहीं है ना, सिंगल नहीं है आदमी उस, या उनको फिर कह दे वो बोल दें मैं फिर बाद में बात कर लूँगा, ठीक है। तो जब आदमी सिंगल होता है ना, उसको सुई भी लगेगी ना तो उसे ऐसे लगेगी जैसे गोली लग रही है। बात तो ठीक है। जब फैमिली है ना, देखें रूखी सूखी खा के भी आदमी गुजारा करता है, तन पे पुराना लिबास पहन के गुजारा करता है, वाइफ साथ है, घर अपने है, वो बैठ के दुख सुख खोल लेते हैं, बीवी है उसको पता है मेरे हस्बैंड ने आना है। जब वो दुनिया से चली गई, कोई भी सिंगल, मेरा ये तजर्बा है, कोई जुटलाएगा तो मैं उसे प्रूफ दूंगा, जो आदमी चला गया वो मालिक कायनात है, उसने अपने हबीब से वादा किया कि मैं तेरी उम्मत को बख्श दूंगा, सज़ा जज़ा उसके हाथ में है, उसने बख्श देना है, जो भी उसने करना कर देना, क्योंकि वो हम उसके उम्मती हैं, उसके प्यारे हबीब के उम्मती हैं। जो पीछे रह गया ना वो हर रोज़ ज़िंदा होता है, हर रोज़ मरता है, वो समझ लो को वो मसरूई सांस पे चल रहा है, लेकिन वो जो चला गया ना वो इससे बेहतर है। कोई एक काम ऐसा जिसका बड़ा पछतावा हुआ? हाँ, कहते हैं कि दुनिया मकाफ़ात अमल है, लेकिन मैं मकाफ़ात अमल की पकड़ में हूँ। मैं खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ, मेरा पिछली भी ईद पे यही दिन थे, प्रोग्राम हुआ था दुनिया चैनल वालों ने किया, तो उन्होंने कहा जी आप ये किस बेस पे कह रहे हैं। मैं कही दुनिया मकाफ़ात अमल है, जो बीजना वो काट रहे हैं ना, तो मैंने ऐसा बीजा जो मैं काट रहा हूँ, मुझसे मेरे अपने वालिदैन की कोई ऐसी बात मैंने की है, मेरे वालिदैन मुझसे नाराज़ चले गए हैं दुनिया से, कोई ऐसी मेरे से दिल शिकनी हो गई है कि जो वो मुझसे नाराज़, ये नहीं होता कि मैंने तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसी बदज़ुबानी की हो, नहीं। उन्होंने मुझसे पानी मांगा, मैंने कह दिया अच्छा मैं आके देता हूँ। मेरे बाप का गम आ गया उनको, मेरी माँ को ऐसा अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मुझे कहा कुछ नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने पकड़ लिया है। मैं मकाफ़ात अमल में, मेरी मैडम भी कहते हैं कि आपके दौर में ये नहीं था, मैं कहा था जी हमारे दौर। बिल्कुल बात इनकी ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कहीं पे भी आज भी इनके बच्चे अगर इनको देख रहे हैं तो आएँ जनाब। इंसान को उस वक्त से डरना चाहिए जब वो वक्त इंसान के अपने ऊपर आता है, इसलिए कोशिश करें जितना हो सकता है अपने वालिदैन को खुश रखें। मज़ीद भी लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। देखें, कहते हैं ना भाई हमारे, कहते हैं, हम भी कहते हैं, दुनिया भी कहती है कि दुनिया मकाफ़ात अमल है, जो बीजना वही काटना है। गंदम भी जो बीज के गंदम किसी ने नहीं काटी, तो मैंने फिर जब जो बीजा तो मैं गंदम कैसे काटूं? समझ गया? बात बिल्कुल ठीक कही। बहुत शुक्रिया जी आपका, ईद के दिन आपने टाइम दिया। हम मज़ीद भी लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके पास भी चलते हैं। अब हम हॉल में जा रहे हैं तो हॉल में उधर बैठ के ना सबके साथ बारी बारी गपशप करेंगे, क्योंकि ईद की नमाज़ पढ़ी है, सब वहाँ पे इकट्ठे हैं। इस वक्त जी मैं लॉबी में मौजूद हूँ और यहाँ से गुजरते हुए मैं हॉल में जा रहा हूँ। अब हॉल में सारे बुज़ुर्ग बैठे हैं और ईद की नमाज़ के बाद टीवी शीवी देख रहे हैं, उनसे हम करेंगे गपशप और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं उनके साथ। जाके आपने मेरे साथ बने रहना है, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। दो मकान, दो प्लाट, दो प्लाट पहले ले सी शादी तो, दो मकान बाद च ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ। ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਆਪਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋਨਾ 17,000 ਰੁਪਈਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 7,000, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਬਚਦੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਘਰ।
ਕੁਲਫੀਆਂ ਦਾ, ਨਿਮਕ ਦਾ, ਖੋਏ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸੀ। ਮੱਝ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 26 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚੋਕ ਕੇ ਦੁੱਧ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਕੁਲਫੀ ਨਾਮ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਚਲੋ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਕਾਹਦੀ ਆਉਣੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਹੈਗੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪੋਤੇ ਵੀ ਆ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਈ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ, ਨੂੰਹ ਆਈ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਚਾਰੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੋਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੁਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। 5-5 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ 12,000 ਨੂੰ ਰੇਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 20 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰੀ ਗਿਆ ਦੇ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਦਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਰੇਂਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁਣਾਓ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਖਿਆਲ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਖਿਆਲ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਣ ਬਬਾਲ ਪਿਆ। ਹਾਏ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਕਿਉਂ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜ਼ਿਲਤ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਮੁਸਲਮ ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹਲਾਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੂੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਰਨਾ ਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਲਾਹਨਤ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਜਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਹਾਣ ਫੇਰ ਪਿਆ। ਮੁਸਲਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ, ਕਿਉਂ ਡੂੰਘੇ ਘੁੰਮਣ ਘਿਰ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਮੇਖਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਤੱਤੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਊਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਫਾਕੇ ਸਮਾਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤਰਸਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਹ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੜਨਾ ਪਵੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ। ਇਹਦੇ ਬਦਨ ਤੇ ਮੇਖਾਂ ਠਿੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਤੱਤੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਊਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਚਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਫਾਕੇ ਸਮਾਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤਰਸਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਰਤੀ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਇਹ ਜੀ ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾਇਆ। ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਰ ਸਜਦੇ ਟਿਕਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਦਾਇਆ। ਨੱਕ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਲੀਕ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੌਫੀਕ ਮਾਲਕਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਰ ਸਜਦੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂ, ਨਾਲੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਮਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੈਂ ਛੱਖਾਂ, ਖਾਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ। ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੌਫੀਕ ਮਾਲਕਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੌਹੀਦ, ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਦਾ ਮਰੀਦ। ਇਹ ਜੰਨਤੀ ਰਸੀਦ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਸਭੇ ਠੀਕ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੌਫੀਕ ਮਾਲਕਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ। ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਨਾਬ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਹਾਦ। ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬੀ, ਪੜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਫਸਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਸਦ ਬੁਗਜ਼ ਨਾ ਕੀਨਾ ਨਾ ਅਨਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਇਸਲਾਮ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਲਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਲੇਟਿਆਈ ਖਾਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਚਾਹਵੇਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਲੇਟਿਆਈ ਖਾਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। क्या बात है जनाब, बहुत शुक्रिया जी बुजुर्गो ਤੁਹਾਡਾ, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हाँ जी जी, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ? अल्लाह का बड़ा करम जी। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। खैर मुबारक जनाब। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मेहर फैज जी, ਮਹਿਰ फैज मोहम्मद जी। फैज मोहम्मद साहब। मਹਿਰ ਸਾਹਿਬ साहब का काउंसलर है जनाब। ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ? 1979 समुंदरी रोड इलामा इकबाल कॉलोनी। ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ काउंसलर जी 4 साल जी। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? बस अल्लाह का हुक्म है जी। वो इस तरह के 9 एक लैन दी ब्याह के जनाब एच नोट तो 7 साल हो गए, बेटा फौत हो गया। वो बेरावरी हो गई, मतलब उन्हें उल्ट पुलट काम शुरू करते जनाब। मैं उन्हें मना करता सी। इस गल तो जनाब पोता भी पढ़ाया लिखाया जवान किया, उन्होंने कराची वालियां दी सनद लैके दी, आप से कुरान कराया जनाब। वो भी शादी कर ली उन्हें मेरे तो बगैर ही, मैनू पता ही नहीं जनाब। मैं तो ना का दादा रह गया जी उत्थे। कोई हूँ अगर उन्होंने मारा कुटा तो मौजूद आदमी अच्छे आदमी थोड़े वर्गे बंदे ना जी, तो फिर वो मैनू चंगा नहीं लगता। बेटा मेरा फौत हो गया, अगले कहने पता नहीं क्यों मारे। वो मैं एहतजाजी तौर पर जनाब इतने आ गया। ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ 1979 ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ मैं ਮਗਰ। कहना जनाब जनरल ज़ियाउल साहब नाम खाना खादा जनाब, जनरल सवार खान बड़े बड़े अफसरां नाल वो इकतदार सी ना जी, तुहानूं पता आ सारे MP एम ने मैनूं जानदे जी। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ बावजूद जनाब मजबूर हो गया ना जी, घरों मजबूर हो। 4 बेटियां जनाब, बेटे 3 ही फौत हो गए जनाब, भाई भी 3 फौत हो गए। ਬੇਟੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? मिलन आंदियां जी, बड़ा जोर लांदियां, मतलब अबू साढ़े को आ जाओ तुसी। मगर वो अजकल ना माहौल के मुताबिक वो मैं मरासू नहीं समझता जी। फिर जवाई भाई पता नहीं कल की कहेगा। एहतजाजी तौर पर इतने बैठा जनाब। ईद ਦਾ ਰੋਜ਼ कैसा गुजरता है? बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ? ਉਹ याद तो आती है जनाब, थानू पता याद तो आती है जी, किहनूं नहीं आती। मगर मजबूरी है जनाब, सिर्फ ਉਹਨੂੰ कली ਉਹਨੂੰ नूंह ਨੂੰ मिलदी ते ਉਹਨੂੰ पोते ਨੂੰ, बाकी तो मिलते गिलते सारे। ਬਚਪਨ ਦੀ ਈਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਈਦੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ? बड़ी याद आती जनाब, बहुत प्यार करते सी वालदैन जी। अल्लाह ताला उन्हों दी मगफिरत करे। ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਈਦੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? अबू भी दिंदे सी, अम्मी भी दिंदी सी जी। ਅੱਬੂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਦੋਵੇਂ? दोनों ही दिंदे सी। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ। रिश्तेदार अजकल तुहानूं पता ही है जी, रिश्तेदार तो खोंदे सकां कोलों वो दिंदे नहीं। हाँ जी, बाकी ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ हैं जनाब बहुत अच्छा माहौल है जनाब। घर नालों ज़्यादा सहूलत है जनाब। घर ही नहीं मतलब तगदो नहीं होंगी जिन्नी इत्थे हो रही। और बेहतरीन बेड, मतलब पक्खे लगे, हर शय नहाउण धोण दा बहुत इंतजाम। ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜੀ अपने ਨਹੀਂ। ते अपने ही हैं जनाब, वो तो याद आउंदे जी। बस वो ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये मेरी नूंह ने दिता जी। हाँ जी, मैं ले आंदी ब्याह के जनाब चिरोटो 7 साल हो गए। कचहरी बाजार दुकान सी मुंडे दी कपड़े दी। वो जुड़ गया सारा कुछ, जो बहुत हो गया जनाब, सानू पता। बस वो मेरा यानी वो कंट्रोल नहीं रहा। अगर मैं उन्होंने मारा कुटा तो अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, इस वास्ते एहतजाजी तौर पर मैं इतने आ गया जनाब। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਏ? आप आया जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? नहीं नहीं, उन्होंने की करना जनाब। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਘਰ 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ? देखो ना, अल्लाह का करम है। मैं कचहरी इतने वकील साहब को असिस्टेंट है जनाब। वकील साहब को इतने 50 साल हो गए मैंने काम करते। तो जोड़ा कोई इतों 2 रुपये मिलते सी, वो भी लिजा के उन्होंने दिता सी बच्चों ने। मगर तुसी देखो कि इंसाफी की उन्हें, मतलब चलो अल्लाह का शुक्र है खुदा उनके। ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਿਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਪੋਤੇ ਪਾਤੀਆਂ ਦੀ। 4 ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹਤੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵਿਆਹਤੇ ਜਨਾਬ। 3 ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਬੇਗਮ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ, मतलब हो गया सी जो होना, मतलब इस वास्ते नहीं की। मगर उन्होंने बहुत दुख दिता जनाब। ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ? बिल्कुल 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 यही गल भी चलो यतीम बच्चे बेचारे मर जाएंगे,
ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਸੀ? ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਸਤ ਚੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ? ਨੌਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਦਕਿस्मत ਰਹਿ ਗਿਆ जनाब, बस। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम घरों में ईद की महफिलें सजाते हैं, दोस्त अहबाब को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, तरह तरह के खाने बनाते हैं, क्या कुछ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि दुनिया में ऐसे लोग भी बसते हैं जिनकी ईदें इस तरह से उजड़ गई हैं, इस तरह से दिन वीरान हो गए हैं कि उनको अब किसी का नहीं आसरा सिवाय खुदा के। इसलिए मेरी दुआ हमेशा ये होगी कि अल्लाह ताला तमाम तर लोगों को जो है ये इस चीज़ की तौफीक दे कि कम से कम अपने वालिदैन की खुशियों के हवाले से उस पर फोकस रखें और उनको खुशो खुरम रखें, हमेशा उनकी इज़्ज़त को मलूज़ ख़ातर रखते हुए उनकी जितना भी कर सकते हों उनकी खुशियों के लिए, मतलब दोते पोते होते हैं उनके साथ खेलने दिया जाए, उनको छोटी छोटी चीज़ों में कोई तहाइफ दे के, कोई मामलात करके उनको खुश रखें। ये वक्त एक ना एक दिन आप पे भी आना है, मुझ पे भी आना है। इसलिए वो कहते थे ना, इनसे पहले जब मैं इंटरव्यू कर रहा था बाबा जी बता रहे थे कि जो बोया है वही काटना है। तो अगर आज हम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो आने वाले कल में हमारे बच्चे भी हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे और दूसरे जो लोग हैं उनसे भी जाके मुलाकात करते हैं, उनसे भी गपशप करते हैं। मैं इस वक्त लॉन में मौजूद हूँ और छाँव के अंदर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, उनसे हम गपशप करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि अपने ईद का दिन जो है वो किस तरह से गुजारते हैं। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मिजाज ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, आप लोग कैसे हैं? जी मैं भी ठीक ठाक। क्या नाम है माँ जी आपका? मेरा नाम रुबीना कौसर है। रुबीना कौसर। तो माँ जी कैसा ईद का दिन गुजर रहा है आप? अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान शरीफ के सारे रोज़े रखे हैं और आज हम सब बहुत खुश हैं और तमाम इस्लामी भाइयों को, बहनों को और तमाम छोटे बड़ों को सबको आज ईद की खुशियाँ मुबारक हो। बहुत खैर मुबारक जी, अब बहुत बहुत मुबारक हो इनकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, आप सब देखने वालों को। तो माँ जी, ईद के रोज़ सबसे ज़्यादा याद किसकी आती है आप? सबसे ज़्यादा जो याद आती है वो सबसे पहले तो हमारे अपने वालिदैन होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो बहनें हैं, भाई हैं, भाइयों के बच्चे हैं, बहनों के बच्चे हैं, तो सब याद आते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में जब इंसान इस उम्र के हिस्से में पहुंच जाता है उसे अपनी जवानी बड़ी याद आती है कि वालिदैन से भी ईदें मिलती हैं, ठीक है, भाइयों से भी, बड़ों से तकरीबन मिलती हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो छोटे बहन होते हैं, वो भांजे भांजियाँ होते हैं या भतीजे होते हैं, तो फिर उनको भी देनी पड़ती है, उनको भी अपनी पहुंच के मुताबिक देते हैं। अपना घर छोड़ के यहाँ पे कैसे आए, क्या वजह बनी? ये मेरी नज़र का मसला बन गया था। मैं बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाती रही हूँ और इसके साथ साथ इज़ वॉलंटियर महकमा हेल्थ में भी काम किया है। तो मेरी नज़र का मसला बन गया था। तो भाभियाँ बड़ी थी, वो बोझ नहीं, मतलब उनसे अपना भी नहीं हो रहा था कुछ, तो वो मेरा भी नहीं कुछ करने पा सकती थी। आप भाई के साथ रहते? हाँ, मैं अपने भाई के साथ रहती थी। तो भाई फोत हो गया और भाभी की भी नज़र ख़राब हो गई, तो इस तरह मसले मसाइल पैदा हो गए। तो उन्होंने कहा हम आपका बोझ नहीं उठा सकते। वो ये कि ये जिम्मेदारी है, नज़र ख़राब हो गई है, दोनों आंखों की नज़र ख़राब थी और मसला बना हुआ था, तो उन्होंने भी कहीं आना जाना होता था। एक वक्त होता था घर में रौनक चहल पहल बच्चों की, इर्द 5 भाई 4 बहनें, तो घर भी बड़ा था और चहल पहल तो थी, हर वक्त रौनक थी। और मेरे पास बच्चे ट्यूशन के लिए आते थे तो वो भी हर वक्त घर में रौनक रहती थी। वो वक्त याद नहीं आता? याद आ रहा है, सारा वक्त याद आता है, क्यों नहीं आता। तो कभी अकेले बैठ के दुख नहीं होता? वो भी एक जिंदगी थी। लेकिन हाँ, वो मैं इसे अल्लाह की तरफ की रज़ा समझती हूँ और इसलिए मैं इसको अपना दुख नहीं बना रही, अपना दुख नहीं समझती। जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ थी आपको?
सबसे ज़्यादा जो प्यार था वो मैं अपने ज़्यादातर अपने वालिद से बहुत अटैच थी। ईद का रोज़ कैसा गुजारते थे उनके साथ? घर में ईद का रोज़गार अपनों के साथ बहुत अच्छा गुजरता था। आप 9 बहन भाई थे, घर में इकट्ठे होके मुनफिद किस्म के खाने बनते होंगे, रिश्तेदार आते होंगे, ईदें देते होंगे, और अब बिल्कुल उससे मुनफिद? बिल्कुल नहीं, मुख्तलिफ भी नहीं है, यहाँ पर भी ईदें मिल रही हैं और कपड़े आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो अल्लाह ने देना होता है वो हर जगह इंसान जहाँ भी पहुँचे उसको मिलता रहता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मिल रहा, लेकिन मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है मिल रहा है। सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ अपने नहीं। हाँ, सब कुछ मौजूद है, अपने नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मैं अब बात कहूँगी कि जहाँ सुकून मिले, वो लोग जिनसे सुकून मिले वो अपने होते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ किसने दी आप? ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मैं नहीं, कुछ ही नहीं कहूँगी, अपने रिश्ते नाते जो होते हैं उनसे कुछ ना कुछ तकलीफ़ें पहुँचती हैं मजबूरियों के तहत। वो मजबूर और बेबस हो जाते हैं, जब मजबूर और बेबस होते हैं तो फिर तकलीफ़ पहुँचती है, तो वो फिर मुझे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आ जाता है। मेरी दुआएं जी आपके साथ हैं। मैं इस कदर हैरान हूँ इस वक्त कि यहाँ पे ज़्यादातर बुजुर्गवार जितने भी मौजूद हैं, जिनसे जब मैं बात करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ, उनसे जब मैं पूछता हूँ कि किसकी वजह से दुख किसने दिया, तो ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है कि जिसने दिया हो उसका नाम पर्दा राज में रखा जाए, ज़्यादा उसके बारे में गुफ्तगू ना की जाए। वो आज भी ये शायद समझते हैं कि वो लोग उनको जब इनको बोलता हुआ टीवी के ऊपर देखेंगे, उनका अगर नाम लेते हैं, उनको तकलीफ़ पहुँचेगी और उनको तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं समझते। ये देख लें, हमारी तरफ से उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। आज भी इनके दिल में उनके लिए मोहब्बत है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर कुर्ब से, तकलीफ़ से गुजर के ये लोग यहाँ पे आए। बहुत शुक्रिया माँ जी, एक बार फिर से आपको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद मुबारक। पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहते हैं ईद के हवाले से? ईद के हवाले से ये मैं ज़रूर मैसेज दूंगी कि जो अल्लाह और रसूल के अहकामात हैं उनकी पाबंदी करें, और मेरे भाइयों ने उनकी पाबंदी की है तो भाभी की तरफ से कोताही हुई है। उन्होंने अल्लाह रसूल के हुक्म को चैलेंज बना लिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। तो अब आगे चलते हैं जी, आप मेरे साथ आएँ, मज़ीद भी जो लोग होंगे उनसे भी गपशप करते हैं, ईद कैसी गुजरी है उनकी, उनसे भी जानते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वासलाम। की हाल है? करम अल्लाह पाक, शुक्र है रब। की ना जी ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद अफजल। अफजल साहब, ईद मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। खैर मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਇੱਥੇ ਆ? ਯਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਮਜਬੂਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦੀ? ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਲਾਲ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ ਜਾਵੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਰੁਪਈਏ ਚਾਹੀਦੇ ਬਸ। ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ, ਜੰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਅੱਬੂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣੀ, ਅੰਮੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਅੱਬੂ ਦਾ ਅੰਮੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਿਹਦੀ ਆਂਦੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਮਿਲਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਫੋਨ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਏਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਯਾਰ ਆ, ਰੁਪਈਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਉਧਰ ਕੇ 50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਇੱਕ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਬਲ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੁਕਤ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੁਕਤ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥੀ ਟੋਰਿਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਆਫਰਤਾ ਕਰਿਆ। ਅੱਬੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਬੂ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਬੂ ਵੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅੱਬੂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅੱਬੂ ਦਾ ਧੋਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਈਏ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਸੋਚੋ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖਰਚਾ ਲਾਓ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। वो आप छड़ के गए ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀ 5-6 तो बाद नहीं कदी है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਦੋਸਤ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਏ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं किसी का नहीं होगा। बड़ी तल्ख हकीकत है जी ये हमारे माशरे की। अल्लाह ताला जी आपको सब्र दे। नाज़रीन मैं बस आखिर पे यही कहूँगा कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है आपको अच्छे वालिदैन देना। फिर आगे ये आप पे होता है कि आपने उनको संभालना किस तरह से। अपने रिश्तों की कदर करें उनकी हिफाजत करें उनसे प्यार करें उनसे मोहब्बत करें क्योंकि ये जो वक्त आज आपके पास है हो सकता है ये कल हो ना हो। तो जितना हो सके उनके साथ अच्छा वक्त गुजारें। और जो हालात मैंने यहाँ पे देखे हैं हर चीज़ अवेलेबल है लेकिन सिर्फ कमी है तो रिश्तों की कदर कीजिए। तो इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा लेकिन जाने से पहले आपको मेरी तरफ से मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैंने सोचा था कि आज का दिन जो है इनके साथ गुजारते हैं। अगर इनकी औलाद नहीं भी आई तो मैं भी उनके बच्चों जैसा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग भी इनको सपोर्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।